नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और इस बार हम हैं सिंगूर से। ये वो धरती है जिसने आंदोलन के नए आयाम तय किए हैं। ये वो इलाका है जिसने न जाने कितने दिनों तक इस आंदोलन को देखा है और आज भी इतिहास के पन्नों में सिंगूर की जमीन सदैव के लिए दर्ज कर चुकी है अपने आप को। लेकिन आज इतिहास के पन्नों में किस तरह से इतिहास बना है और इतिहास बनाएगा सिंगूर। आपको बता दें, हम हैं इस समय आलोक संघ में। सिंगूर में अभी थोड़े दिन बाकी हैं चुनाव में, लेकिन ये है वो बरगद का पेड़ जिसने न जाने कितने मौसम देखे हैं और एक बार फिर एक मौसम देख रहा है। और ये पंडाल सजा हुआ था जगदात्री पूजा का। बंगाल में पूजा को लेकर कितनी राजनीति हो गई है, लेकिन ये पंडाल अपने आप में बता रहा है कि पूजा खंडहर नहीं है, पूजा एक धरोहर है, भले ही उसके यहाँ पर ये अवशेष रह गए हों पंडाल के। शुरुआत करेंगे आज की बहस की। हमारे साथ हैं बीजेपी से बेबी तिवारी। स्वागत है बेबी जी आपका इस शो पर। और तृणमूल कांग्रेस से हैं विजय मिश्रा जी। तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे स्पीकर्स का। लेकिन जब बात करते हैं बंगाल की, तो कोई भी पूजा हो, क्या अब हर नेता को टीएमसी में ये बताना पड़ेगा पाठ करके मंत्रों का कि हम कितने हिंदू हैं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जो लोग हिंदू सनातन धर्म से जिनका ताल्लुकात है, जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे धरोहर हैं, हमारी संस्कृति में पूजा है। हम हमारे बहुत ऐसे जितने भी हिंदू धर्म को से बिलोंग करने वाले भाई हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हों, कर्मी हों, तमाम बंगाल की यह संस्कृति रही है कि हम यहाँ बंगाल अपनी संस्कृति को हमेशा पालन किया है और हम कभी भी पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करते। बंगाल जो आज सोचता है, इन बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो। बंगाल ऐसा राज्य है कि यहाँ देवियों की पूजा होती है और बंगाल में पोलराइजेशन की राजनीति नहीं चलेगी। पोलराइजेशन शब्द तो कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस खुद ही सफाई देने लग जाती है। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप ही बता दीजिए कि आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो उन सारी बातों को क्यों नहीं दोहराते कि आपने क्या काम किया है? मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने पूरे भारत में एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है और जहां की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने 10 वर्ष के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के पास प्रस्तुत किया है। और दिल्ली में भाजपा की सरकार। आप सिंगूर में खड़े हैं, मुझे सिंगूर का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। यहाँ के उन हजारों किसानों को इंसाफ कब मिलेगा? मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ 6 वर्ष से ज्यादा हो गए दिल्ली में भाजपा की सरकार है। वो बताएं कि बंगाल में 5 से 6 क्या ऐसे काम किए हैं बंगाल के लोगों। आप मुझे 10 साल में आपके 10 काम गिना दीजिए, मैं उनसे पूछ लूंगी। मैं गिना रहा हूं। हमारे यहाँ सिंगूर में न्यू को-एड कॉलेज बने हैं, ट्रॉमा केयर एक्सीडेंट केस के लिए ट्रॉमा केयर सेंटर बना है, फॉर्मर मंडी बनी है, रोड और सोलर लाइट की व्यवस्था हुई है, प्राइमरी स्कूल रिनोवेशन हुआ है, 3500 परिवार को स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया गया है, मिशन निर्मल बंगला के तहत 500 फैमिली को टॉयलेट की। 997 एकड़ जमीन जिन किसानों ने दी और नहीं दी, उनका क्या हाल है सुना और सोचा है आपने? ट्रॉमा सेंटर तो बता दिया। मैं बता रहा हूं कि यहां से जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, यहां से वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है। बंगाल का सवाल बंगाल में जवाब दीजिए, दिल्ली ना जाइए। मैं बता रहा हूं, यहां से जो नैनो का कारखाना वो गुजरात ले गए, वो कारखाना तो बंद हो गया। कहां नैनो का कारखाना चल रहा है? गुजरात में। मैंने आपसे पूछा, आपने बंगाल में सिंगूर के किसानों के लिए क्या कहा किया, वो बता दीजिए। बंगाल में हमारी सरकार तृणमूल कांग्रेस की सरकार प्रत्येक किसान भाइयों को 6,000 रुपया कृषक बंधु स्कीम के तहत प्रति वर्ष देती है और 2 लाख रुपया एक्सीडेंट उनका लेकिन उनकी फसल बेहतर हो जाए इसके लिए जमीन उपजाऊ नहीं बनाती है। और मैं बताता हूं कुछ, देखिए बीजेपी का काम है, ये कुछ करेंगे नहीं। ये करते क्या है कि केस करके को आप वापस भेजिए और बीजेपी का काम है जमीन सुधारना। हमारी सरकार यहाँ जो जमीन
यहाँ इस बार सरकार का प्रयास है, यहाँ कारखाना करेगा।